दिनांक 3 मई 2020 को वैष्णो धाम मंदिर के पीछे जंगल की एरिया में एक अज्ञात व्यक्ति की डेड बॉडी, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष के आसपास थी, वो पुलिस को मिली। डेड बॉडी के पास से कुछ उनके व्यक्तिगत सामान मिले, जैसे कि चश्मा, उनकी माला और उनके चप्पल जले हुए इत्यादि सामान भी पुलिस को वहाँ से मिले थे। पुलिस ने इस घटनाक्रम की गहराई से छानबीन करी, उनके परिवारीजनों से कई राउंड पुलिस ने वार्ता करी और गहनता से छानबीन करने के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह घटना मृतक के नाबालिग बेटे द्वारा कारित की गई थी और साक्ष्य को छिपाने में उक्त अभियुक्त की मां द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इस घटना में वृंदावन पुलिस द्वारा अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित दोनों अभियुक्तों को, जिसमें एक बाल अपचारी को पुलिस हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और घटना में सम्मिलित मृतक की पत्नी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या वजह रही हत्या की? किस वजह से हत्या की? इस हत्या की घटना के पीछे जो प्रमुख कारण छानबीन से प्रकाश में आया है, मृतक छोटी छोटी बातों पर काफ़ी नाराज हो जाया करते थे, क्रोध में आ जाया करते थे। क्रोध में आने के बाद वह अपने एक बेटा और बेटी की पिटाई किया करते थे, जिससे यह लोग अन्य परिवारीजन काफ़ी क्षुब्ध रहते थे। दिनांक 2 मई को सुबह जब मृतक का बेटा, जो लगभग 17 वर्षीय उम्र का है, वह घर के बर्तन लेकर पूजा कक्ष की तरफ जा रहा था, तो उससे बर्तन के टकराने से आवाज़ आई। मृतक उस समय सो रहे थे, जिससे वह झल्लाकर उठे और बेटे को पिटाई की और अपनी बेटी की पिटाई की। इसी दौरान बेटे ने लोहे का एक राड उठाया और मृतक के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़े और जब गिर पड़े तो उसके उपरांत उनकी डेड बॉडी को बोरे में बंद करके ऊपर छत पे ले जाके रख दिया गया। उनका गला दबाकर छत पर पुनः कि किसी हालत में वो जीवित ना बचे तो पुनः गला दबाकर भी उनकी हत्या कारित की गई। तदोपरांत रात्रि में लगभग 2 बजे 2/3 मई की रात्रि को वैष्णो देवी धाम मंदिर के पीछे स्कूटी पर लादकर उनकी डेड बॉडी को वहां ले जाकर पहले टॉयलेट क्लीनर, जो तेजाब जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उसको डालकर डेड बॉडी पर उनको छत विच्छत किया गया और तदोपरांत 2 लीटर पेट्रोल का प्रयोग करते हुए उनके शरीर पर डालकर लाइटर से आग लगाकर उनको वहाँ पे जला दिया गया, जिससे डेड बॉडी की शिनाख्त न हो पाए। और घटना में जो प्रयुक्त राड था, जिस कपड़े से गले को दबाया गया था, उन कपड़ों को घटनास्थल से दूर रुक्मिणी विहार कॉलोनी के पास छठीकरा रोड पर ले जाकर एक खाली प्लाट में अलग से ले जाकर जला दिया। घटना बड़े ही प्लान्ड और सुनियोजित तरीके से की गई थी। पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन पर एक चौंकाने वाला तथ्य जो प्रकाश में आया है कि उक्त बाल अपचारी द्वारा, जो 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसने तकरीबन 100 बार क्राइम पेट्रोल पर इस प्रकार के क्राइम से रिलेटेड घटनाओं को अपने मोबाइल फ़ोन पर ऑन करके देखा। पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन की गहराई से छानबीन की गई तो उस तथ्यों की पुष्टि पाई गई और तदोपरांत उसने बड़े ही प्लान्ड वे में स्ट्रैंगुलेशन कारित किया मृतक की डेड बॉडी पर और उसके ऊपर कपड़ा लगाया, जिससे कि उसके फिंगरप्रिंट के निशान मृतक की गर्दन पर ना मिले।